अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 15, जिसकी राइटर है सानिया हुसैन। और ये एक बोल्ड नावल नहीं है, इसीलिए इसके पढ़ने वाले भी कम हैं। तो जो लोग इस नावल को पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अमल इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ये मेरी बड़ी मम्मा है। मुस्कुराहट अब इसके चेहरे पर बरकरार थी। बड़ी मम्मा? अमल अमायरा के पास आ खड़ी हुई। मैं इनकी बेटी हूँ अमायरा। मेरी सगी मम्मा यही हैं। और छोटी मम्मा यानी कि मरियम मरियम मामा बाबा की दूसरी बीवी हैं। इनका नाम ही ज़ारा है। अमायरा हैरत भरी नज़रों से इसे देखते रही और फिर इसकी बात ख़त्म होने पर इसने दोबारा से इस तस्वीर को देखा। वो वाकई ही अमल की तरह भी लगती थी। अब इधर आओ। अमल वार्डरोब की तरफ बढ़ गई तो अमायरा भी इसके साथ चल दी। अमल ने वार्डरोब खोली और ना जाने कौन सी वो एक डायरी निकाल लाई। इसने डायरी खोली तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। इसमें कुछ तस्वीर भी रखी हुई थी। अमल ने इसमें से एक छोटी सी तस्वीर उठाई और फिर डायरी बंद करके वापस रख दी। ये देखो, क्या तुम इन्हें जानती हो? अमल ने वो तस्वीर इसकी तरफ बढ़ाई थी। अमायरा ने वो तस्वीर उठाई तो वो हक्का बक्का इसे देखती रह गई। इसमें 3 लोग मौजूद थे। इसाक दरमियान में खड़े थे, जबकि इसके इर्द गिर्द 2 हंसती मुस्कुराती लड़कियां ठहरी हुई थी। वो इनकी जवानी की तस्वीर थी। दाएं जानिब खड़ी लड़की जवेरिया थी, जबकि बाएं जानिब खड़ी लड़की जो हिजाब किए हुए थी। इसे देखकर अमायरा दंग रह गई। इसने निगाह उठाकर हमदान और ज़ारा की तस्वीर को देखा। वो ज़ारा ही थी। ये बाबा के साथ। अमायरा ने अमल को देखा। अमायरा, ये तीनों बहन भाई हैं। इसने इसाक साहिब की तस्वीर पर उंगली रखी थी। इसाक मामू और इनके साथ जवेरिया खाला। और ये मेरी मामा यानी ज़ारा। अमायरा ने भी यकीनी से अमल को देखा था। जवेरिया पप्पू तुम्हारी खाला है? हाँ अमायरा, तुम भी इसी वजह से मेरी तुम भी इसी वजह से मम्मा की तरह दिखती हो। ये मेरी पुप्पो है। अमायरा अभी तक ज़ारा को देख रही थी। अमायरा, तुम्हें ये सब जानकर कैसा लगा? अमल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, बल्कि हम दोनों के दरमियान एक रिश्ता भी है। अमल, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ये जानकर। अमल ने देखा कि अमायरा की आंखें नम थी। अमायरा, तुम रो क्यों रही हो? अमल, ये मेरे बाबा की तस्वीर, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ? अमायरा अब ज़ारा को छोड़कर इसाक साहिब को देख रही थी। तुम्हें पता है अमल, मैं बाबा को 4 साल बाद देख रही हूँ। अमल ने इसकी तरफ देखी तो दंग रह गई। हाँ अमायरा, क्यों नहीं, तुम इसे अपने पास ही रखो। अमल काफ़ी देर इसके साथ इसी कमरे में खड़ी रही। अमायरा, एक बात पूछूं? पूछो अमल। क्या तुम मुझे अपने माजी के बारे में बता सकती हो? मेरा मतलब, अगर तुम बताना चाहो तो। अमल की इस बात पर अमायरा के चेहरे पर सदियों की उदासी छा गई। अगर तुम मुझे पर एतबार करो तो। अमल ने मजीद इजाफा किया। क्या तुमने कभी दुनिया में कयामत देखी है? अमल इसकी इस बात पर हैरान हुई और फिर धीरे से नफी में से रिलाया। मैंने देखी है अमल, क़यामत वाले दिन इंसाफ होगा, लेकिन इस क़यामत में ना इंसाफ़ी हुई। कई लोगों के साथ। सब बेकसूर थे। कसूर था तो सिर्फ एक शर्त का। इस रात अमायरा ने अमल को अपने खौफनाक माजी से रोशनास करवाया। अमल मुंह खोले बेयकीनी से इसे देख रही थी। अमायरा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ? अमायरा ने गहरा सांस लिया। और बाबर के बारे में तो तुम पहले से जानती हो। अमायरा, के तुम पर बाकी किसी ने एतबार नहीं किया? नहीं, सिर्फ बाबर ने किया था। तुम्हें पता है अमल, बाबर ने मुझसे मोहब्बत निभाई थी। बुरहान भी निभाता। मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर निभाता, लेकिन वक्त ने इसे मौका नहीं दिया। अमायरा, तो वो बुरहान प्रिंस है? अमायरा ने इस बात में सर हिलाया। ओ माय गॉड अमायरा, अब तुम इसका सामना कैसे करोगी? पता नहीं, और तुम जानती हो अमल, मैं इसका सामना करना भी नहीं चाहती। मेरे लिए इसे भुलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मुझे सब्र आ चुका है। वक्त लगता है मगर आखिरकार सब्र आ ही जाता है। हमारा काश के बुरहान इस वक्त वहीं होता। नहीं अमल, मैं इतना तो जान चुकी हूँ कि अल्लाह के हर काम में ज़रूर कोई ना कोई मसलहत होती है। अमल, तुम खुद सोचो, अल्लाह ताला ने बाबर को मोहब्बत निभाने का मौका दिया, बुरहान को नहीं। इसका मतलब यह है कि बाबर की मोहब्बत में कुछ तो ऐसा ख़ास था कि मोहब्बत निभाने का मौका इसे दिया गया, बुरहान को नहीं। अमल, ये बात अलग है कि मैंने बुरहान से बेपनाह मोहब्बत की थी, लेकिन मैं बाबर की मोहब्बत से कभी इनकार नहीं कर सकती। अमल, इसकी मोहब्बत में कोई जादू था। इसने मुझे इज्जत दी, मुझे एतबार दिया, मुझ पर एतबार किया, मेरे साथ मुखलिस रहा और मेरे साथ वफा निभाई। अमल, यही तो मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत। बाबर ने खुद कहा था कि यही मोहब्बत है। हमारा वो शख्स कौन था जिसने शर्त लगाई थी? क्या तुम इसे जानती हो? हमारा ने गहरा सांस लिया। बता दूं? मतलब तुम इसे जानती हो? हाँ। कौन है वो? अमल, मेरी इससे आज ही मुलाकात हुई है और आज ही मालूम हुआ कि इसका नाम क्या है। अमल ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। बाजिल सुल्तान। अमल का सांस रुक गया, आंखें फैल गई। क्या? हाँ अमल, बाजिल ही है वो शख्स। अमल इसे चंद लम्हे टिकटिकी बांधे देखती रही। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला शख्स बाजिल है? बाजिल सुल्तान। अमायरा, ये क्या हो रहा है? प्रिंस बुरहान निकला और बाजिल वो जिसने शर्त लगाई थी? अमायरा ने इस बात में सर हिलाया।
तो अब तुम यूनिवर्सिटी में इसका सामना कैसे करोगी? पता नहीं, कर लूँगी अमल। अल्लाह से दुआ की है मैंने, अगर वो इसका एक बार सामना करने की हिम्मत दे सकता है तो फिर रोज़ाना करने की भी हिम्मत ज़रूर देगा। अमल अभी तक ताज्जुब भरी निगाहों से अमायरा को देख रही थी। वैसे अमायरा, बाबर जैसा मोहब्बत निभाने वाले शख्स सबको मिलना चाहिए। अमायरा मुस्कुरा दी। बिल्कुल अमल, मैंने अपनी ज़िंदगी में बाबर जैसा मोहब्बत निभाने वाला शख्स कभी नहीं देखा। मुझे तो शुक्र है कि उमैर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि बाजिल तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए किसी और के बारे में सोचो, वरना मैं तो ऐसे शख्स के साथ कभी भी खुश न रहती जो लड़कियों पर शर्त लगाता है। अमल, अरहम तुम में काफ़ी इंटरेस्टेड है, जानती हूँ, और ये बात मुझे भी उमैर ने ही बताई थी। तो तुम अगर बाजिल को भुला सकती हो तो अरहम के बारे में सोचना शुरू कर दो। इसे बताओ कि तुम इसे पसंद करती हो। बाजिल को तो मैं भुला चुकी हूँ, लेकिन अरहम जब तक खुद मुझे नहीं कहेगा, मैं भी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं कहने वाली। अमायरा मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, अब चलो, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल से तो फजर की अजान होने वाली है। अमायरा उठ खड़ी हुई, अमल भी उठ खड़ी हुई, और जब अमायरा बाहर जाने लगी तो इसे पुकारा। अमायरा। अमायरा रुकी और फिर मुड़कर अमल को देखा। अमल आहिस्ते से इसके पास गई और बगैर कुछ कहे इसे गले लगा लिया। तुम मेरी बहन हो अमायरा, तुम मेरी बहन हो अमायरा, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। अमायरा मुस्कुरा दी थी। वो ग्रुप मामूल के मुताबिक कैफेटेरिया में मौजूद था, और हम अपने लतीफ़े सुनाने में मसरूफ़ था और बाकी सभी से सुनने में और खाने पीने में मसरूफ़ थे। सबको हंसी आ जाती तो खुलकर हंस देता, वरना फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ता था। एक बार गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया। लड़के ने लड़की को खत भेजा और इसमें सिर्फ एक शेर लिखा, तेरी जुल्फ के हर बाल पर लानत, तेरी की गई हर बात पर लानत। लड़की ने वो खत पढ़ा तो इसके 14 तबक रोशन हो गए। इसने भी जवाब दे इसने भी जवाब दे डाला, पूछो क्या? क्या? सब ने मिलकर पूछा। इसने लिखा, मुझ पर लानत भेजने वाले लानती, तुझ पर भी लानत, तेरे अशार पर भी लानत। कैसा लगा? पूरा कैफेटेरिया इनके कहकों से गूंज उठा। कुछ लोग वाकई ही खुलकर हंस रहे थे और कुछ ज़बरदस्ती। अभी वो सब हंस रहे थे कि अली दौड़ता हुआ इनके पास आया। इसके साथ आफाक भी था, जो पीछे आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आ रहा था। अली बहुत खुश था जबकि आफाक के मुंह पर 12 बजे थे। अरे यार, बात सुनो, अली ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये बात नहीं बल्कि धमाकेदार खबर है। अब बक भी दो, हमारे पास इतना सब्र नहीं है। और हम चिढ़ कर बोला था, यार वो आफाक की लड़की है ना आयशा, वो जिसके साथ भाई हैं। हाँ वही, वो आज आ रही है। कहाँ? सब हैरान हुए। अरे यार, अपनी यूनिवर्सिटी। तो? अबे अरहम गधे, तो का क्या मतलब? वो आ रही है मतलब अब से इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, और हम अपने आफाक भाई का बदला इससे लेंगे। क्यों आफाक? अली ने आफाक की गर्दन में बाजू फंसाते कहा था। यार छोड़ो इसे, वो उदास हुआ था। छोड़ दें, लेकिन हमने इसे पकड़ा ही कब है? अभी तो हम इसे पकड़ेंगे। अरहम सीधा हुआ था। मतलब पकड़ेंगे? रोहेल ने इसे सवालिया निगाहों से देखा। मतलब ये कि इसने हमारे भाई को 7 भाइयों से पिटवा कर अच्छा नहीं किया, तो अब हम भी इसके साथ अच्छा नहीं करेंगे। तो क्या करोगे तुम? अमायरा ने सवाल किया। इसका जीना हराम। अरे इतनी ना छोड़ो, रोहेल ने इसका मजाक उड़ाया। मैं छोड़ नहीं रहा, बल्कि मैं ऐसा ही करूँगा। क्यों अली, तुम मेरे साथ हो? हाँ बिल्कुल, आखिर आफाक मेरा दोस्त है, इसीलिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बात सुनो तुम दोनों। आफाक सीधा हुआ। आयशा को मत आयशा को कुछ मत कहना यार, भाभी है वो तुम्हारी। ओए होए, सबकी एक साथ ऊंची आवाज़ गूंजी थी। तो फिर आफाक मेरे भाई, तो खुद ही बता दे कि क्या करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तंग कर दो ताकि मेरा बदला पूरा हो जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अगले दिन यूनिवर्सिटी में कदम ही ना रखे। और हमने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। अब तो दोगे ना तुम सब मेरा साथ? और हमने सबको देखा था, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अरहम। अरीबा की आवाज़ गूंजी थी। सब ने अपनी हंसी दबाई, जबकि अरहम ज़बरदस्ती इसे देखकर मुस्कुरा दिया था। शुक्रिया अरीबा, अरहम ने कहा तो अरीबा शर्मा गई। हाँ हाँ, तो फिक्र ना कर, हम सब तेरे साथ हैं। रुहेल खड़ा हो गया था। वैसे बताओ तो सही, है किस डिपार्टमेंट की? इसने अली की तरफ देखा था। सराय की। अच्छा, अब बताओ अरहम के करना क्या है? आज तो ज़रा सा ट्रेलर दिखाते हैं, फिर कल पूरी फिल्म चलाएंगे। वहाँ मौजूद सब लोग उठ खड़े हुए। आयशा अपने डिपार्टमेंट में दाखिल हुई। इसने एक लड़की को रोककर अपनी क्लास के बारे में पूछा। इस लड़की ने बहुत ही महज़्ज़ब तरीके से इसे क्लास का पता बताया, और वह लड़की कोई और नहीं थी, अमल ही थी। आयशा अपनी क्लास में दाखिल हुई तो सबकी नज़र इस पर पड़ी। सबको खुद को घूरता पाकर आयशा परेशान हो गई। वो अंदर गई और अपनी जगह पर बैठ गई। इसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो सब अभी भी इसे घूरने में मसरूफ़ थे। वो चुपचाप सर झुकाए बैठी रही। ज़रा देखो तो इस मीसनी गुन्नी को, शक्ल से तो बड़ी मासूम और शरीफ लगती है, जबकि काम देखो, बेचारे आशिक को 7 भाइयों से पिटवा दिया। आतिफ किस बात पर रोहेल ने इसे कोहनी मारी। चुप करके बैठ। आतिफ चुप हो गया था। इतने में हमारे प्रोफेसर अरहम साहब क्लास में तशरीफ़ लाए। गुड मॉर्निंग सर, सारी क्लास ने एक साथ कहा। गुड मॉर्निंग। वो दाढ़ी मूछ लगाए कहीं से भी अरहम नहीं लग रहा था।
इसने पूरी क्लास को एक नज़र देखा, बल्कि बहुत घूरा था। वो बहुत ही बारोब और संजीदा प्रोफेसर बने हुए था, जबकि इन दोनों से इसका कोई ज़ाती वास्ता नहीं था। हाँ स्टूडेंट, सब अपना तारुफ करवाएं। इसने सोचते हुए पूरी क्लास में नज़र दौड़ाई थी। आप खड़ी हो जाएं। आयशा परेशान हो गई। सर मैं? क्यों, आपको खड़े होने में खतरा दरपेश है? वो गुस्से से बोला और आयशा बेचारी कांप उठी। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। अपना तारुफ करवाएं। हुक्म सादिर हुआ। सर वो मैं, मेरा नाम आयशा है। पूरा नाम मेरे फरिश्ते आकर बताएंगे। वो फिर से चिल्लाया। पूरी क्लास ने अपनी हंसी दबाई। सर वो आयशा आयशा कासिम। ये बताओ क्या तुम सराइकी हो? न न नहीं सर, सिर्फ मजबून सराइकी रखा है, जबकि मैं खुद सराइकी नहीं हूँ। तो फिर मजबून क्यों रखा? सर वो भाई ने कहा था। कितने भाई हैं तुम्हारे? रोहेल ने वहीं बैठे बैठे अपने एक हाथ की पूरी, जबकि दूसरे हाथ की दोनों उंगलियां खोलकर अपने होंठ दबाए थे। 7। अरहम ने कोई भी तासुर लिए बगैर से घोरा था। सर 7 भाई हैं। अरहम ऐसा शख्स था जो कभी संजीदा नहीं हुआ था। जितना भी सीरियस सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता था, बल्कि इसे खुशी के मौके बहुत ही कम और सीरियस मौके बहुत ज़्यादा हंसी आती थी। आज वो जिस तरह से अपनी हंसी रोके खड़ा था, इसे इसके लिए जहाद कहा जा सकता है। 7 भाई? अच्छा ये बताओ कि फैमिली में और कौन कौन है? क्यों, तूने इसके घर रिश्ता लेकर जाना है? रोहेल ने फिर से बिना आवाज़ के होंठ हिलाए। अरहम का दिल चाहा कि कुछ उठाकर रोहेल के सर में दे मारे। एक तो वो इतनी मुश्किल से खुद हंसने से बाज रखे हुए था। एक तो वो इतनी मुश्किल से खुद को हंसने से बाज रखे हुए था, ऊपर से रोहेल इसे हंसने पर मजबूर कर रहा था। 7 भाई ही हैं बस। ओह अच्छा, ये बताओ कि तुमने सराइकी मजबून जो रखा है, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सराइकी आती ही होगी। आयशा ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। क्या थोड़ी सी भी सराइकी नहीं आती? वो चिल्लाया था। तो फिर तुम यहाँ सराइकी की क्लास में सराइकी की तौहीन करने के लिए आई हो? ना ना नहीं सर, जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देती तुम नहीं बैठोगी। आयशा ने डुबडुबाई आंखों से इसे देखा। वो बस अभी रो देने को थी। खजूर के दरख्त को सराइकी में क्या कहते हैं? सर पता नहीं। पता नहीं का क्या मतलब? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है? सराइकी का मज़मून रख लिया, लेकिन ये नहीं पता कि खजूर के दरख्त को सराइकी में क्या कहते हैं। आयशा ने धीरे से नफ़ी में सिर हिलाया। अगर इस वक्त इसे मालूम होता भी तो अहरम के खौफ से इसे भूल चुका होता। तुम खड़े हो जाओ। इसने एक और लड़की को इशारा किया। वो उठा तो आयशा बैठ गई। तुम्हें किसने कहा बैठ जाने को? खड़ी हो जाओ। अरहम की आवाज़ पर आयशा डर गई और चुपचाप खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से हो? सर मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं मुल्तान से हूँ। अच्छा, तो क्या तुम सराइकी हो? जी सर। गुड बॉय। अब तुम बताओ कि खजूर के दरख्त को सराइकी में क्या कहते हैं? अब्दुल्ला ने आयशा की तरफ देखा। खजूर के दरख्त को सराइकी में खज्जी कहते हैं। क्लास में एक ज़ोरदार कहका गूंजा था। हंसी रोक कर भी अरहम के पेट में दर्द हो रहा था। इसने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुँह सेट करना शुरू कर दी। खज्जी? सर खज्जी ही कहते हैं। अच्छा, अब तुम बैठ जाओ। तो आयशा, अब तुम हमें ये बताओ कि तरबूज को सराइकी में क्या कहते हैं? सर पता नहीं। तुम्हें पता किस चीज़ का है? तुम ये बताओ। आयशा सर झुकाए खड़ी रही। अब्दुल्ला खड़े होकर इसे बताओ कि तरबूज को सराइकी में क्या कहते हैं? तरबूज को सराइकी में मतीरा कहते हैं। क्लास में एक बार फिर से कहका गूंजा था। अरहम को लगा कि वो ये जहाद नहीं कर सकता। इस आवाज़ में अरीबा की आवाज़ सबसे ज़्यादा थी। अरीबा तुम चुप कर जाओ, अरहम गुस्से में चिल्लाया था। बाकी सबको हंसने दो, तुम बाद में हंस लेना। क्लास के कहके में इजाफा हुआ, जबकि आयशा चुपचाप खड़ी रही। आखिरी सवाल, अगर तुम इस सवाल का जवाब दे दो तो तुम्हें बिठा दिया जाएगा। जज जी सर। सराइकी में आशिक और महबूब को क्या कहते हैं? आयशा ने इसे देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। अब्दुल्ला। अरहम ने इसे फिर से आवाज़ लगाई। सर सराइकी में आशिक और महबूब दोनों को ढोला कहते हैं। अरहम को लगा कि अब अगर वो ना हंसा तो इसका पेट फट जाना है। इसने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। पूरी क्लास हंस हंस कर पागल हो चुकी थी। ढोला? जी सर ढोला, और कभी कभी ढोल भी कहते हैं। आपने वो वाला गाना तो सुना होगा, ओ मेरा ढोल सिपाहिया, या फिर वो वाला, वंगानु लय भावे लय छला मेरा ढोला। अब्दुल्ला तुम अब बैठ जाओ। तो आज हम अपनी क्लास का इख्तिताम यहीं पर करते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। और तुम आयशा, तुम्हारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम्हें सराइकी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो फिर ये मजबून रखा ही क्यों? वो चुपचाप खड़ी रही। अरहम क्लास से बाहर आया और साथ वाली क्लास में घुस गया और पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से कहके लगाने लगा। ओह खुदाया अरहम! रोहेल हंसता हुआ इसी कमरे में दाखिल हुआ। यार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चल अपने आफाक को बता कर आते हैं कि क्या बना। वो दोनों भी बाहर ही निकले थे कि अमायरा, अमिल, अली, आतिफ, अरीबा, अब्दुल्ला सब वहाँ आ गए। उफ यार अरहम, आज तो तुमने कसम से कमाल कर दिया। अली ने हंसते हुए कहा था। चलो अब ये खबर आफाक को देते हैं। वो सारे वापस कैफेटेरिया आए थे। इन सब की हालत देखकर आफाक समझ गया कि आयशा बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ होगा। उफ आफाक, तुम्हें क्या बताएं, आशिका तो पूरे का पूरा
आयशा तो एक पूरे का पूरा नमूना है। और हम सारी की सारी कसर अभी निकाल ही रहा था, इतना हंस रहा था कि बस क्या ही कहने इसके। तुझे पता है शक्ल से इतनी मीसनी है, मुझे तो पहली ही नज़र में लगा कि यह आयशा हो ही नहीं सकती। तुझे पता है किस तरह से जवाब देती है? अरहम सीधा हुआ और फिर से सर झुकाकर बुड़बुड़ाया था। बाकी सबका वहाँ फिर से कह गूंज उठा था। तुझे पता है मैंने सरायकी के कुछ अल्फाज पूछे तो कहती सर मुझे नहीं पता। मतलब तुमसे मतलब तुम सभी से तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ कर आए। आफाक ने घूरा था। यार आफाक तू इसे छोड़, मैं तुझे कुछ और बताता हूँ। यार कसम से मेरा तो दिल चाह रहा है कि काश मैं सरायकी होता। वो क्यों? आफाक ने से घूरा। यार इतनी मज़े की ज़बान है, मुझे तो बहुत पसंद आई। इतने प्यारे प्यारे अल्फाज हैं, खज्जी मतीरा और तो और। तुझे पता है आशिक को सरायकी में क्या कहते हैं? क्या? ढोला। एक बार फिर से सब हंस पड़े थे। यार मुझे तो इस वक्त क्लास में ये सोचकर हंसी दबाना मुश्किल लग रहा था कि आफाक इसका आशिक है तो फिर सरायकी में हम इसे क्या कहेंगे? ढोला। आयशा का ढोला। आफाक हंस दिया था। तुझे पता है ढोल भी कहते हैं, आफाक ढोल। कितना मज़े का नाम है ना? अरम अब हंस हंस कर बावला हो चुका था। भाई मैं कुछ नहीं जानता, बस आज से आफाक को हम आयशा का ढोला बुलाएंगे। ठीक है आफाक, वो कहते हुए हंस दिया था। बाज आ जाओ अरहम। अब तो अब तो तू नहीं आने वाला। मैं तो कहता हूँ आयशा का नाम रखते हैं आफाक का नमूना। कैफेटेरिया इस वक्त इनके कहकों से गूंज उठा था, बल्कि वो हिल रहा था। बाकी तमाम लोग इन्हें हैरत भरी निगाहों से देख रहे थे और कभी कभी तो इनकी बात सुने बगैर ही इनकी हंसी देखकर हंस देते थे। ओहो यार आफाक, मुझे तो आज बहुत मज़ा आया। ओ। अरहम अब गहरे सांस लेने लगा। चल अब मुझे कुछ खिला। मैं क्यों खिलाऊं? आफाक हैरान हुआ। क्या मतलब क्यों खिलाऊं? मैंने तेरी आयशा के साथ सर कपाया और फिर तुझे आकर सारी वारदात सुनाई, और अभी भी तू कह रहा है कि क्यों खिलाऊं? तू तो बड़ा एहसान फरामोश निकला यार। तोबा तोबा। ये भी अमायरा का असर था। अरहम ने अपने दोनों कानों को हाथ छुआ। अच्छा चल खिलाता हूँ। आफाक अरहम को लेकर चला गया। अमल और अमायरा भी साथ बैठी थी और रुहेल भी इनके साथ बैठा था। वैसे आज अरहम ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बेचारे ने पता नहीं कैसे अपनी हंसी दबाई रखी। रुहेल की बात पर सबने इत्तफाक किया था। हमारा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारा ने मुस्कुराते हुए कहा था। मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात का अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे प्रिंस से मुलाकात नहीं हुई। हमारे की मुस्कुराहट सिमट गई थी। प्रिंस के नाम पर दिल ज़ोर से धड़का था। अमल ने इससे नज़रों का तबादला किया। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेगी। अमल ने इसे जवाब दिया था। शुक्र है कि इसकी बाजिल से मुलाकात हो गई। क्या वाकई है? अमायरा तुम बाजिल से मिली थी? रुहेल की इस बात पर आतिफ ने हैरान होकर पूछा था। अमायरा ने धीरे से इस बात में से रिलाया। तो फिर कैसा लगा तुम्हें हमारा हीरो? अब की बार अली ने पूछा था। ठीक। वो बस इतना ही बोल पाई। बस ठीक। बाजिल की आवाज़ पर सब ने चौंक कर देखा था। हमारे की आंखें फैल गई और रंग जर्द पड़ गया था। हाय बाजिल, कैसे हो? रोहेल ने से पूछा था। हमेशा की तरह वो इससे मिलकर कुर्सी पर आ बैठा जो अमायरा के बिल्कुल सामने थी। हल्के नीले रंग की शर्ट के साथ सफ़ेद जीन्स पहने वो हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। माथे पर भूरे बाल हल्के हल्के बिखरे थे। भूरी आंखों में चमक लिए इसने अमायरा को देखा। अमायरा को इसकी आंखों से कोफत होने लगी। वो इन्हें नहीं देखना चाहती थी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है अमायरा? वो अमायरा से मुखातिब हुआ था। इसकी आवाज़ संजीदा और लहजा नरम था, बाबर की तरह। ठीक। वो अब सिर्फ इतना ही बोली थी। अरहम कहाँ है? इसने रोहेल से पूछा। पेट पूजा करने गया है आफाक के साथ। बाजिल ने समझते हुए सर को खम दिया। बाजिल यार, ये प्रिंस तो कमाल का बंदा है। क्या गाता है इसकी आवाज़ वाओ। अमायरा के चेहरे पर उदास मुस्कुराहट फैल गई। ऐसे जैसे किसी ने ऐसे जैसे किसी अपने का जिक्र हुआ हो। बाजिल मुस्कुराया था। मैंने कहा था ना कि इससे मिलकर तुम सबको खुशी होगी। यार और इसकी शायरी तो कमाल की है, मुझे तो बड़ी पसंद आई। अब की बार अली बोला था। मुझे इसकी शायरी ने तो ही इससे दोस्ती करने पर मजबूर किया है। बाजिल बात करते करते हमारे पर नज़र डालता। वो मिस्टर्ड वो मस्टर्ड कलर के लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस और ब्लैक स्कार्फ के साथ हिजाब किए हुए थी। ब्लैक कलर में इसका चेहरा मामूल से ज़्यादा धमक रहा था। बाजिल, उमैर क्यों नहीं आया पार्टी में? आतिफ ने सवाल किया था। मेरी परमानेंट गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज़ है, बाजिल ने हंसते हुए कहा था। वहाँ सब जानते थे कि उमैर इसकी परमानेंट गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो हंस दिए थे। अमल भी मुस्कुराई, जबकि अमायरा को बाजिल की नज़रों से कोफत होने लगी। वो वहाँ से बात करते हुए बार बार अमायरा की तरफ देख रहा था, दिलचस्प निगाहों से। दीवाना इसने कर दिया एक बार देखकर, हम कर सके ना कुछ भी लगातार देखकर। लेकिन क्यों? क्योंकि इसे मेरी और प्रिंस की दोस्ती नहीं पसंद। हमारा की बर्दाश्त खत्म होने लगी। सामने बैठा शख्स, इसकी भूरी आंखें और प्रिंस का जिक्र। शर्त पूरी हो जाने दो, फिर जाने दूंगा। हमारा उठी और बिना कुछ कहे वहां से चल दी। अमल की भी मुस्कुराहट सिमट गई थी। वो इसकी तकलीफ समझ चुकी थी। इसने एक नज़र बाजिल को देखा। बाजिल हमारा को जाते देख रहा था। हमारा चली गई तो बाजिल ने अमल की तरफ देखा।
वो इसे ही देख रही थी। अमल, एक बात तो बताओ। अमल मजीद कुछ नहीं बोल पाई। ये तुम्हारी तरह क्यों लगती है? मतलब काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी बहन है। कल प्रिंस ने क्या कहा था? इंसान इंसान किस दुनिया में हम शक्ल होते हैं। बाजिल हंस दिया और फिर इसने मजीद कुछ कहा नहीं। वो इतना तो जान चुका था कि अमायरा को इसकी मौजूदगी पसंद नहीं थी, और ना जाने क्यों इसे अमायरा की आंखों में नागवारी और खौफ दर आता था। और ना जाने क्यों इसे देखकर अमायरा की आंखों में नागवारी और खौफ दर आता था। बाजिल आज जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से हर्ट हुआ था। अमायरा अपने ख्यालों में लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी जब सामने आते शख्स से टकरा गई। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो शर्मिंदा हुई थी। सामने वाला बहुत गुस्से हुआ था, लेकिन फिर अमायरा को देखते इसका गुस्सा झाग की मानंद बैठ गया था। इट्स ओके, इसने कहा जबकि नजरें इसके चेहरे से नहीं हटाई थी। वो हैरान था या परेशान इसे खुद भी मालूम नहीं था। वो अभी वहीं खड़ा था कि रुस्तम इसके पास आया। यूनस, इसने अमायरा के साथ खड़े शख्स को पुकारा। अमायरा हैरान हुई। यूनस? वो ये नाम पहले भी कहीं सुन चुकी थी। हाँ, यूनस। यूनस ने रुस्तम को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अमायरा, तुम भी यहाँ? वो अमायरा को देखकर खुश हुआ। अमायरा नाम अमायरा नाम सुनकर यूनस ने अमायरा को गौर से देखा। अमायरा ने बेख्तियार थूक निकला। यूनस, ये अमायरा है, मेरी क्लास फेलो। इसने यूनस से इसका तारुफ करवाया। ओह, तो ये तुम्हारे डिपार्टमेंट की है? हाँ अमायरा, ये यूनस है, मेरा दोस्त। अमायरा मुस्कुरा नहीं पाई। वो बस सर को कम देती आगे बढ़ गई थी। इसके जाते ही यूनस के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ये वाकई तुम्हारे डिपार्टमेंट की है? हाँ, अरहम और रोहेल के ग्रुप फेलो है। यूनस के चेहरे पर रौनक फैल गई थी। कल पार्टी में आई थी ये? हाँ आई थी। यूनस हैरान हुआ। तो क्या इसकी जुनैर से मुलाकात हुई या फिर प्रिंस से? वो मुतजस्सिस हुआ था। इसका तो पता नहीं। हाँ, अलबत्ता अली बता रहा था कि अमायरा की तबीयत ख़राब हो गई थी और वह जल्दी चली गई थी। अब पता नहीं इसकी मुलाकात हुई भी थी या नहीं। और बाजिल से? कल का तो नहीं पता, लेकिन अभी अपने डिपार्टमेंट के कैफेटेरिया में सारे दोस्तों के साथ बैठे थे और इनमें बाजिल भी था। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? बस वैसे ही, यूनस ने मुस्कुरा कर कहा और आगे बढ़ गया। अगर इज्जत की इतनी ही परवाह थी तो फिर यूनस से दुश्मनी ही क्यों की? क्यों इसे शर्त लगाने पर मजबूर किया था? बाजिल की आवाज़ अमायरा के कानों में गूंज रही थी। इसने सर झटका और फिर सामने रखी किताब पढ़ने लगी। क्या ये वही यूनस था? यही सवाल बार बार इसे तंग किए हुए था। वो पढ़ नहीं पा रही थी। बाजिल, आतिफ इसके करीब दौड़ता हुआ गया। क्या हुआ? बाजिल ने बिल्कुल आराम से कहा। यूनस आ रहा है तुम्हारे पास अपनी पूरी गैंग के साथ। तो बाजिल के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया था। अरे आतिफ, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हें पता तो है कि जब उसका मार खाने को दिल करता है वो तब भी बाजिल के पास आता है, और अगर आप ही किया तो तुम भी एक आधा एक्शन मूवी देख लेना। साथ बैठे अरम ने इसे तसल्ली दी थी जबकि बाजिल मुस्कुराया था। आतिफ ने कंधे उचकाए और फिर वो भी इनके साथ बैठ गया। यार, प्रिंस ने मुझे एक गज़ल सुनाई थी कल। बहुत अच्छी गज़ल है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि इसमें मज़ीद कुछ शेर भी ऐड होने चाहिए। अरहम ने इसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। कौन सी गज़ल है, दिखाओ मुझे। मैं तुम्हें आगे लिख कर देता हूँ। रोहेल ने इसके हाथ से वो कागज़ ले लिया जिस पर अरहम ने वो गज़ल लिखी थी। रोहेल जैसे जैसे पढ़ता गया इसकी आंखें फैलती गई। फिर इसने चुपचाप मुस्कुराते वो कागज़ अरहम को पकड़ा दिया। मेरे बस की बात नहीं है। अरहम हंस दिया। मुझे ये पहले से मालूम था। बाजिल वो कागज़ उठाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि यूनस ने इसे पुकारा। बाजिल। बाजिल ने सर उठाकर इसे देखा। इसके चेहरे पर महजूज सी मुस्कुराहट थी। वो उठा और यूनस की तरफ चल दिया। बाजिल, मुबारक हो बाजिल सुल्तान, अब हमारी यूनिवर्सिटी में अक्सर मुलाकात होती रहेगी। मुबारक तुम्हें हो यूनस, अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अक्सर बैंड बजती रहेगी। पीछे कैफेटेरिया में ज़ोरदार कहकहा गूंज उठा था। यूनस के आसाब तन गए थे। अब तुम देखना बाजिल सुल्तान, मैं तुमसे कैसे गिन गिन कर बदले लूँगा, वो गुस्से में बोला था। लेकिन यूनस, जहाँ तक मेरा ख्याल है, तुम अगर अपनी हार और मार के मौके गिनने भी लगो तो गिन नहीं पाओगे। बाजिल अभी भी बेपरवाह सा मुस्कुराता हुआ मूंगफली छीनने में मसरूफ़ था। यूनस की बर्दाश्त खत्म हुई थी। बाजिल, तुम? क्या मैं? बाजिल ने मूंगफली का दाना अपने मुंह में डाला। तुमसे तो मैं बाद में पूछ लूंगा बाजिल। जो पूछना है अभी पूछ लो। मैं अब इतना भी फारिग नहीं हूं कि तुमसे मुलाकात करूं। मैं तो तुमसे मैं तो तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखना चाहता, वो कहकर मुड़ गया था। अपनी शक्ल से ज़्यादा खूबसूरत शक्ल देखना ही कौन चाहता है? हजूम बढ़ता जा रहा था। सबको यकीन था कि अभी इन्हें एक एक्शन मूवी देखने को मिलेगी। यूनस की बर्दाश्त अब वाकई ही ख़त्म हो गई थी। वो बाजिल की तरफ मुड़ा और हाथ उठाया। बाजिल ने इसका बाजू पकड़ लिया। अरे यार, कम अज़ कम मूंगफली तो खाने दो, फिर बाद में मार भी खा लेना। बाजिल ने मुस्कुराते कहा था और इसने एक हाथ में पकड़ी आखिरी मूंगफली मुंह में डाली और फिर इसी हाथ की मुट्ठी बंद करके यूनस को घूंसा मारा। यूनस लड़खड़ा गया था। इसके होंठ से खून रसने लगा। वो फिर से बाजिल की तरफ बढ़ा था। तमाम लोग ये मंजर दिलचस्पी से देख रहे थे।
यूनस बाजिल के हत्थे चढ़ गया। बाजिल ने इसकी वो बैंड बजाई कि लोग आंख हिलाकर इसे देखने लगे, तो कुछ यूनस की हालत देखकर अपनी हंसी दबाने में मसरूफ थे। यूनस के साथ इसका जो गैंग आया था वो इससे पहले कई बार बाजिल से अपनी बैंड बजवा चुका था, इसलिए इनमें से कोई भी डर के मारे आगे नहीं बढ़ा था। यूनस जमीन पर बेहाल पड़ा था। बाजिल ने अपने हाथ झाड़े और वापस अपनी जगह पर आ गया। तमाम लोगों ने इसे देखकर बाजिल के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरे डिपार्टमेंट बाजिल के नाम से गूंजने लगा। बाजिल इनके सामने एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट देखकर लड़कियां मुंह खोले खड़ी थी। हमारे लाइब्रेरी में बैठी थी जब इसे लगा कि अब घर चले जाना चाहिए। चुना कि अब ट्यूशन खत्म हो गई थी, इसलिए अब अमल और अमायरा ने साथ आना जाना था। हमदान के कहने पर इसने स्कूल पढ़ाना भी छोड़ दिया था। वो वापस कैफेटेरिया आई तो वहाँ हजूम लगा था। इस हजूम को काटती अंदर दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। यूनस जमीन पर पड़ा था और बाजिल साथ खड़ा हाथ झाड़ रहा था, और फिर वो अरहम लोगों के पास बढ़ गया। तमाम लोगों ने बाजिल नाम के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। वो भी इनके पास आई। अरे अमायरा, तुम ना हमेशा देर से आती हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने एक धमाकेदार एक्शन मूवी को मिस कर दिया। अरहम ने अफसोस से सर हिलाया, जबकि बाजिल के चेहरे पर अमायरा को देखते ही रौनक आ गई थी। अमायरा ने एक नागवार नज़र बाजिल पर डाली और फिर बोली, अच्छा ही हुआ मैंने मिस कर दी। अमायरा के चेहरे पर मामूल से ज़्यादा संजीदगी थी। बाजिल को इसकी नज़रें चुभी थी। वहाँ बैठा कोई भी शख्स ये नहीं जानता था कि वो बाजिल के हाथों किसी का कत्ल भी देख चुकी है। अमल चले? वो अमल से मुखातिब हुई। हाँ। अमल उठने ही लगी थी कि अरहम ने इसे रोक लिया। तुम चुप करके बैठो। और तुम अमायरा, क्या हो गया है तुम्हें? अब तुम हमारे साथ बैठती ही नहीं हो। देखो हम सब कितने मज़े कर रहे हैं और तुम ना जाने कहाँ चली गई थी। नहीं अरहम, मुझे घर जाना है। मैं कुछ नहीं जानता। कल भी मैंने तुम्हारी बात मानी थी और अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बैठो यहाँ, इसने हुक्म सादिर किया। अमायरा चुपचाप वहाँ कुर्सी पर बैठ गई। वैसे बाजिल, तुमने कमाल कर दिया। बड़ा आया था तुम्हें मुबारकबाद देने। अरहम की बात पर सब हंस दिए थे। अच्छा अमायरा, तुम बोर हो रही हो? मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। इसने वो कागज़ उठाया और फिर अमायरा को देखा। तुम्हें शायरी पसंद है? अमायरा काफ़ी देर चुप रही और फिर धीरे से इस बात में सर हिलाया। चलो तो फिर ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब तुम ये गज़ल सुनो। तरसती आंखें, उदास चेहरा, नहीफ लहजा बगैर तेरे, बिखरी जुल्फें, लिबास उजड़ा, वजूद खस्ता बगैर तेरे। अरम गज़ल सुनाते जा रहा था और सब इसे गौर से सुन रहे थे। अमायरा जान चुकी थी कि ये प्रिंस की गज़ल है। वो बहुत गौर से इसे सुन रही थी। अमीक जंगल, गुप अंधेरा, डूबी सांसें, ज़ईफ़ धड़कन, बरहना पाँव, बिना मंजिल, निशान रास्ता बगैर तेरे। अमायरा का दिल डूबने लगा। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये प्रिंस इससे इससे ही कह रहा था। वो यकीनन अपनी शायरी के ज़रिए अमायरा से अपनी बात करता था, और ये बात सुनकर अमायरा की आंखें नम हो गई थी। खामोश बुलबुल, सर्द पत्ते झड़, सर्द सर्द पतझड़, बेरंग मौसम, वीरान गुलशन, न फूल खुशबू, हवा न बादल, न कोई नगमा बगैर तेरे। बाजिल की नज़र अमायरा पर पड़ी तो वो इसे देखता ही रह गया। वो भला की मासूम रखने वाली सादा सी लड़की, और इसकी सादगी इसका दिल जीत चुकी थी। इसे सबसे ज़्यादा इसका हिजाब पसंद था। वो हिजाब में भी शहजादी लगती थी। उम्मीद मदहम, मिजाज बरहम, मायूस जीवन, बेआस हरदम, न कोई ख्वाहिश, न कोई हसरत, न है तमन्ना बगैर तेरे। अरहम चुप हो गया। सब ने वो गज़ल सुनकर वाह वाह शुरू कर दी, जबकि अमायरा चुपचाप बैठी रही। अरहम ने इसे मुखातिब किया, अमायरा, अब तुम ही बताओ, इसके आगे भी कुछ अशार होने चाहिए ना? अमायरा होश में आई और फिर इस बात में सिर हिलाया। लेकिन आगे लिखेगा कौन? अरहम परेशान हुआ, जबकि अमायरा ने कुछ कहना शुरू किया। वह सब फटी फटी निगाहों से इसे देख रहे थे। काली सुबहें, सुर्ख रातें, वक्त साकिन उदास शामें, हज़ारों सदियों के है बराबर, हर एक लम्हा बगैर तेरे। बाजिल हैरत से आंखें खोले हुए अमायरा को देखने लगा। बल्कि सबका यही हाल था। अरम तो बाकायदा आधा मुंह खोले बैठा था। तावीज़ उल्टे, अधूरी मन्नत, वजीफ़े जादू, न काम सारे, न इस्तिखारा ही काम आया, न कोई धागा बगैर तेरे। अमल की आंखों में उदासी छा गई। इसने कभी नहीं सोचा था कि अमायरा इतनी तकलीफ सह चुकी है। इसने एक नज़र अमायरा को देखा जो बोले जा रही थी, और फिर बाजिल जो इसे टिकटिकी बांधे देख रहा था। अजीब किस्मत, नसीब उलझा, गलत लकीरें, मेरा मुकद्दर, हाँ गर्दिशों में ये आ गया है, मेरा सितारा बगैर तेरे। अमायरा ने बाजिल को देखा जो इसे ही देख रहा था। अमायरा की आंखों में अब नफरत की बजाय तकलीफ जागी थी, जो बाजिल ने महसूस की थी। हिजर कामिल, फिराक हावी, जुदाई अक्सर, तवील दूरी, ख्वाब गुर्बत, विसल हसरत, हम हैं तन्हा बगैर तेरे। हमारा चुप हुई तो काफ़ी देर वहाँ सन्नाटा छाया रहा। इसने देखा कि सभी से घूर घूर कर देख रहे थे। हमारा ने इन सबको सवाली नज़रों से देखा तो अचानक ही पूरे कैफेटेरिया में तालियों का शोर गूंज उठा। तालियां बजाने वाले सिर्फ इसके दोस्त ही नहीं, बल्कि कैफेटेरिया में मौजूद हर शख्स था। वाह हमारा, तुम तो सिखन शनास निकली यार।
मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अल्फाज अमायरा तुम्हारे हैं। अरम इसके बिल्कुल सामने आ बैठा था। अमायरा हल्का सा मुस्कुरा दी। भाई हमें तो पता ही नहीं था कि शेर व शायरी करते करते कैसे हैं। रोहेल भी अब मजीद आगे होकर बैठा जबकि अरहम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। रोहेल, मैंने इन्हें तेरे शेर सुना दिए तो जो पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड है, ब्रेकअप करने के बाद ही तख्लीक किया था। रोहेल, मैं इन्हें तेरा शेर सुना दूं जो तूने अपनी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद ही तख्लीक किया था। रोहेल जर्द पड़ गया। अरहम, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, बाद में देखी जाएगी, लेकिन मैं अभी इन्हें ज़रूर सुनाऊंगा। अरहम, मैं कह रहा हूँ चुप कर जा। आतिफ ने रोहेल के मुंह पर हाथ रख दिया और अरहम का इशारा किया। चल अरहम, शुरू हो जा। तेरी शादी में ऐसा लफड़ा हो जाए, तेरा दूल्हा नाचे इतना कि लंगड़ा हो जाए। सबका एक जोरदार कहका गूंजा था जबकि रोहेल ने मुंह बसोरा। हमारा भी अब पहली बार खुलकर हंसती थी। बाजिल की हंसी देखकर ठिठक गया था। क्या कोई किसी को इतना अच्छा भी लग सकता है? इसके दिल ने से सवाल किया। चल अरहम बेटा, अब मेरी बारी। तेरे भी बहुत से अशार अशार याद हैं मुझे। अरहम ने इसे आके दिखाई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। रोहेल शुरू हो गया था। इतनी सी ख्वाहिश है दिल की, पहले वफा फिर निकाह, फिर निक्की फिर निकाह। कहकों की एक फिर कहकों की एक बार फिर से आवाज़ गूंजी थी। ज़रा रुको, सब्र करो, अभी और भी है। रोहेल ने अरहम को देख कर कहा था। देख रोहेल, मैंने भी एक सुनाया था, तूने भी एक सुना दिया, हिसाब बराबर। अब बस कर। क्यों बस करूं? रोहेल ने मुंह बनाकर इसे चिढ़ाया था। मैं तुम्हें बताता हूँ, इसने अच्छे भले शेर का जो बेड़ा गर्क किया था ना। अस्तगफिरुल्लाह। इसने दोनों कानों को हाथ लगाया। आतिफ, तुम ज़रा गौर से सुनना, ये इसने तुम्हारे लिए बनाया था। एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयास, और इनकी जूतियां लेकर भाग गया है आतिफ साहिब। आतिफ पहले हैरान हुआ और फिर हंस दिया और साथ ही रखी पानी की खाली बोतल अरहम के मुंह पर दे मारी। अरे यार, मैंने तो ऐसे ही चवली मारी थी। मुझे क्या पता था रोहेल गधा मेरे राज फाश करता फिरेगा। अरहम, मत भूल के पहले मेरा राज तूने फाश किया था। तुझे मैं देख लूंगा रोहेल बेटा, जरा बच के रहना। हाँ हाँ, देख लेना। मैंने क्या तेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है? रोहेल तंजिया अंदाज में हंसा और सब वहीं पर पानी की खाली बोतल जो पहले अरम के मुंह की जीनत बनी थी अब रोहेल के मुंह पर आ लगी। उफ अल्लाह, रोहेल चिल्लाया था। अब आया मज़ा? अरम जोर जोर से हंसने लगा। अब ये आयशा का ढोला कहाँ है? अली ने इधर उधर नज़र घुमाई लेकिन वो इसे नज़र नहीं आया। अपने ढोल के पास गया होगा। अरम फिर से हंस दिया और अब की बार वहाँ मौजूद हर शख्स हंस दिया था। फाजिल, तुम्हें पता है कि आयशा सराय के डिपार्टमेंट की है? कौन आयशा? अरे आफाक की गर्लफ्रेंड। खैर अब गर्लफ्रेंड तो नहीं कह सकते क्योंकि इसने अपने 7 भाइयों से जो आफाक की मार निकलवाई है ना। आय हाय, इसकी हालत देखकर तो मुझे मज़ा आ गया था। आ रहा है आफाक? रोहेल ने कहा था। हैं कहाँ? अरहम उछला लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सब अरहम की इस हालत पर हंस दिए थे। तुझसे तो अल्लाह ही पूछेगा रोहेल। मेरा निक्का सा दिल अभी बाहर निकलता। वो फिर से बाजिल की तरफ मुतवज्जा हुआ। तुम्हें पता है बाजिल, आज हम इसके क्लास में घुस गए थे। मैं प्रोफेसर बना था और ये सारे मेरे स्टूडेंट्स। अरहम ने फ़ख्र से कहा। और तो और बाजिल, तुम्हें पता है आज से तो मेरी पसंदीदा ज़बान सराय की है। यार इतनी मीठी ज़बान है, कसम से सुनकर मज़ा आता है। बाजिल चुप करके इसे सुन रहा था। सराय की ज़बान में आशिक और महबूब को ढोला कहते हैं, इसीलिए हमने आफाक का नाम आयशा का ढोला रख दिया है। बाजिल अब की बार हंस रहा था। हाँ ना, और तू भी और ढोल भी कहते हैं। अमारे ने बाजिल की हंसी देखी तो इस वक्त बाजिल की नज़र इसी पर थी। अमारे ने जल्दी से नज़रों का जाविया बदल लिया था। क्या इसकी हर अदा वाकई बाबर की तरह है या फिर मुझे ऐसा लगता है? अमारे ने महज सोचा था और इधर से बाजिल की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। यहाँ पर किस नंबर 15 ख़त्म होती है। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।